हेलो साथियों, आप सबको नमस्कार। आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने अधिकारों के लिए सचेत हो रहे होंगे, यही अपेक्षा है। और आप सब ने जिस तरीके से आरक्षण के लिए जागरूक हुए हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन ये बहुत ही कम लोग हैं जो अपने आरक्षण के प्रति जागरूक हैं। साथियों, अनुसूचित जाति और ओबीसी जो ये आरक्षण है, ओबीसी का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 16 में वर्णित है। लेकिन ये 16(2) के तहत ये आरक्षण का अनुसूचित जाति के लोगों को भी जोड़ना चाहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो 235 आर्टिकल 235 है, वो 235 आर्टिकल में संविधान में ये कहा गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों का जो आरक्षण है उसको सरकार को मानना अनिवार्य है, बाध्य है सरकार को। आरक्षण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के यानी दलित और आदिवासियों को आरक्षण देना ये सरकार को बाध्यकारी है। लेकिन जब उसको आर्टिकल 16(2) के तहत सरकार और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि इसको 16(2) के तहत आरक्षण में कर दिया जाए, तो 16(2) में यह है कि उसमें आरक्षण को कोई जरूरी नहीं कि बाध्यकारी है। बाध्यकारी का मतलब समझते हैं, जैसे कंपलसरी होता है कि एक पेपर तो ये देना ही देना है, उसी तरीके से आपको दलित और आदिवासियों का आरक्षण सरकार कोई भी हो उसको देना ही देना है। लेकिन सरकार बड़ी चालाकी से देश के सर्वोच्च न्यायालय में किसी दूसरे से मुकदमा करवा करके ये चाहती है कि हम अनुसूचित जातियों में भी बंटवारा हो जाए और अनुसूचित जाति के ही लोग आपस में मरे। क्योंकि जब 19 में संविधान में संशोधन करके सरकार ने संशोधन किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी संशोधन किया और कहा कि SC/ST एक्ट अगर कब तक नहीं लगेगा जब तक वहां का SSP नहीं चाहेगा, और उनकी गिरफ्तारी के लिए किसी की गिरफ्तारी के लिए SSP जब आदेश देगा तभी SC/ST कानून के तहत किसी की गिरफ्तारी हो सकती है। हम लोगों ने पूरे देश में जो अनुसूचित जाति के यूथ थे और जो आरक्षण के जागरूक साथी थे, सब ने मिलकर के 2 अप्रैल को पूरे देश में भारत बंद 2019 में हुआ। उसके बाद सरकार सख्ते में आई और उसको अपने कानून को वापस लेना पड़ा और हमारे राइट को देना पड़ा, हमारे अधिकार को देना पड़ा। अब इस समय बहुत मुश्किलात हैं क्योंकि वो हमको आपस में लड़ाना चाहते हैं। कोरी, पासी, धोबी, धरकार, आदिवासी ये सब आपस में लड़ जाएं। सरकार को उससे पूछना चाहते हैं कि जब एक देश एक संविधान अगर जब बना हुआ है तो इसके तहत सभी चीजें बराबर नहीं हो सकती हैं। जैसा ये कहते हैं, इनका दिखावा है कि सब लोग बराबर हो जाएं। लेकिन सरकार क्या करती है, इस बार बार इस बात को हम कहते हैं कि सरकार ने एक गैस सिलेंडर के लिए सबसे कहा कि जो लोग सक्षम लोग हैं वो गैस सिलेंडर का सब्सिडी लेना छोड़ दें, जो इसलिए क्योंकि अपने गरीब भाई के लिए सब्सिडी चली जाए। लेकिन जब सबने छोड़ दिया, सब्सिडी छोड़ दिया, उसके बाद छोड़ने वाले तो उसमें बाहर हो गए और जो गरीब लोग थे उनको भी ये सरकार सिलेंडर सब्सिडी में नहीं देती है और सबसे ज्यादा महंगाई सिलेंडर की मार से गरीब लोग मर रहे हैं। आप सब साथियों से निवेदन है कि हमारा जो आरक्षण है वो उन 235 में आर्टिकल में जो दिया गया है, अगर उसके तहत सरकार छेड़खानी करती है, उसमें कोई बदलाव करती है तो हमको पूरे देश से आंदोलन करना पड़ेगा। ये सब आप लोग एक तारीख तय करिए। हम
सरकार से पूछना चाहते हैं, आप लोग भी जानकार होइए कि वो कहते हैं कि हम जो है सिविल कोड लेकर आएंगे, यूनियन सिविल कोड। तो अब ये यूसीसी क्या है, इसके तहत एक देश एक कानून होगा, एक देश एक कानून के तहत, जैसे जो है जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों की जो है उनका आरक्षण चला गया, ऐसे ही ये देश में इस तरीके से व्यवस्था फैला करके अनुसूचित जाति का जो स्पेशल पावर है, जो स्पेशल संविधान में जो अधिकार है, उसको छीनना चाहती है। सरकार कहती कुछ है और ये कर कुछ रही है, इसलिए हमें आपको सावधान होना पड़ेगा और सरकार की गतिविधियों को और देश के जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है उनमें कौन कौन सा बदलाव हो रहा है, कौन कौन लोग कानून को लेकर के गए हुए हैं। हम पिछली बार भी बता चुके, इस बार भी बता रहे हैं कि सरकार ने, जब सरकार से कुछ नहीं होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट को में एक मुकदमा दायर करके उससे अपना जो है हाथ झाड़ना चाहती है कि हमने नहीं किया है। ये सरकार की मिलीभगत है। और आप समझिए कि जज हमारे नहीं है, छह जज जो है, 7 जजों में से 6 जज जो है वो उसी विचारधारा के हैं जिस विचारधारा के अनुसूचित जाति का हित जो है वो उनके विचारधारा में सुरक्षित नहीं है। साथियों, इस समय जजों की जो संख्या है हमारे, अगर इतने इनको सुप्रीम कोर्ट को अगर ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुसूचित जाति के आरक्षण में बदलाव हो, दूसरे को हक और अधिकार मिले, तो हम ये कहना चाहते हैं, आप लोग ये मांग उठाइए कि सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम है सबसे पहले देश से वो बंद होना चाहिए, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो जो है जज का ही बेटा जज हो रहा है। और जब जज का ही बेटा जज हो रहा है, जज का ही खानदान जज हो रहा है, तो जज का जो सुप्रीम कोर्ट के जज लोग हैं वो किसी एक जाति एक समुदाय से आते हैं, इसलिए वो दूसरे को व्यवस्था में जो है नहीं घुसने देना चाहते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जातियों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए न्याय देने का काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उनकी मानसिकता पहले से ही जो है दूसरी मानसिकता के लोग होते हैं। जज की कुर्सी पर बैठ जाने के बाद संविधान का जो है जरा सा भी उनको पालन करने के लिए सोचते नहीं है, क्योंकि वो जिस समाज से गए हैं उस समाज में अगर वो दलित के और जो है आदिवासी के विरोध के समाज से गए हुए हैं, तो जब वो कुर्सी पर बैठते हैं तो दलित और जो है आदिवासी के लिए कभी उनके साथ वाला कानून नहीं बनाएंगे, उनके पक्ष में कानून नहीं बनाएंगे। इसलिए सबसे पहले देश में कॉलेजियम सिस्टम हटाइए, तब तो हम समझे आरक्षण में कुछ आप बदलाव करना चाहते हैं। पहले आप ही आरक्षण लेकर के बैठे हुए हैं। आरक्षण जब सुप्रीम कोर्ट के जज लोग लेकर बैठे हैं तो वो फिर कौन होते हैं? अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को जो है वो बदलने वाले। पहले तो आप अपने यहां से माननीय जजों से निवेदन है, अनुरोध है कि आप ये कॉलेजियम सिस्टम, जब आपको इसी सरकार ने जब न्यायिक आयोग का गठन किया और न्यायिक आयोग का गठन किया, उसमें ये कहा कि अब जो है जो जज होंगे वो न्यायिक आयोग में जो एग्जाम देगा पास होकर के वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। तो सारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने, न्यायाधीश एक होकर के उन्होंने कहा नहीं, हम इस कानून को नहीं मानते, ये कानून जो है बेकार है, और जो है उन्होंने उसका पुनरीक्षण किया और जाकर के उस कानून को खत्म कर दिया और फिर से उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम जो है लागू कर लिया। तो आरक्षण, हम आदिवासियों का, दलितों का तो आरक्षण दिखता है, लेकिन आरक्षण ये नहीं दिखता है कि सुप्रीम जो कोर्ट है वो खुद कॉलेजियम सिस्टम का प्रयोग करती है, अपने लिए आरक्षित कर रखा है। वो ये नहीं देखते हैं कि हम जो है जिस जगह पर है लोग के एक आदमी के पास जो है 100 बीघा खेत है और आदिवासी और दलित के पास जो है 1 बिस्सा खेत नहीं है। 1 बिस्सा छोड़ दीजिए, उनको लाश गाड़ने के लिए जमीन नहीं है। तो लाश गाड़ने के लिए जमीन नहीं है तो हमारा कहाँ एक समान कानून हो गया? क्या आप लोगों से पूछिए, क्या आज जातिवादिता खत्म हो गई? क्या आदिवासी और जो है दलित को अपने गिलास में वो लोग जो है पानी पिला रहे हैं, जो कहते हैं आरक्षण का विरोध होना चाहिए, आरक्षण देश में नहीं लागू होना चाहिए? जो अनुसूचित जाति और दलित और आदिवासियों का जो आरक्षण मिला था वो आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं मिला था, हमारा सामाजिक रूप से उपहास हुआ था। और संविधान में लिखा गया
कि जब सामाजिक रूप से इनको बराबरी आ जाएंगे तब जाकर के ये आरक्षण की समाप्ति होगी। लेकिन क्या आप किसी के गिलास में पानी पी सकते हैं? क्या आप जो है कोई जो है हमसे अपर वाला वो आदिवासी और जो है दलितों में शादी कर रहा है? क्या जो है सवाल है कि अगर नहीं शादी हो रही है, क्या वो अपने बगल बैठा करके हमको खिलाने का काम करता है? क्या वो जो है हमको हिय दृष्टि से नहीं देखता है? देश की जो है 100 जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी हैं, उन यूनिवर्सिटियों में 99% जो है वो जो है सवर्ण का जो है बीसी बैठा के रखे हुए हैं। क्या हमारे लोग जो है प्रोफेसर नहीं है? हमारे यहाँ भी प्रोफेसर हैं। एक बार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया था, उस समय जज पहली बार जो है व्याख्यान दे रहे थे तो उन्होंने पूछ लिया था, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उस समय वर्तमान राष्ट्रपति थे, पूछ लिया कि सुप्रीम कोर्ट में से कि क्या अनुसूचित जात के लोग और आदिवासी के लोग जो है लॉ नहीं पढ़ते हैं, आखिर जो है ये जज क्यों नहीं है? तो उनको बोलने पर प्रतिबंध हो गया। ये सब बातें हम किसी के विरोध में नहीं कह रहे हैं, हम ये सब अपने हम दलित और आदिवासी के अधिकार के लिए कह रहे हैं। हम अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के अधिकार की बात कर रहे हैं। अगर हमारे अधिकार को किसी ने हाथ लगाया तो संविधान में लिखा है कि हम भारत के लोग हैं। देश में लोगों से बड़ी न कोई अदालत है ना तो कोई सरकार है। हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आज देखिए किसान अपने हक और अधिकार के लिए वो सड़कों पर उतरा हुआ है। क्या हम लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं? आपके कमेंट कुछ साथियों के आए हैं कि हमको जो है आंदोलन करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से कमेंट आना चाहिए वो आ नहीं रहा है। हम किसी नेता के भरोसे रहेंगे तो आरक्षण हमारे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि नेता बिकाऊ है। नेता अपना हक अपने लिए वो सोचता है, समाज के लिए नहीं सोचता है। और जिस आरक्षण की ये लोग बात करते हैं कि 10 साल के लिए वो आरक्षण लिखा गया था, वो आरक्षण राजनीतिक आरक्षण था। राजनीतिक जो आपको संसद में और जो है विधानसभाओं में आरक्षण मिलता है, उस लड़ने का चुनाव में जाने का अधिकार मिलता है, उसके लिए 10 वर्ष की बात हुई थी, ना कि जो है नौकरियों में सेवाओं में। इसके लिए बात नहीं हुई थी। और उसके बाद भी आप सबने वो आरक्षण का विस्तार किया। फिर आप जो है पंचायतों में तो जो है बैकवर्डों को भी आपने आरक्षण क्यों दिया जब इतने खराब था? तो आरक्षण, फिर आपको आरक्षण का इतना विरोध है तो EWS क्यों दिया आपने? उसमें आपने जो है आर्थिक आधार पर जो है 50% का जो सीट ले जाते थे उनको अलग से भी 10% आपने दे दिया। आपने जनरल को 10% आरक्षण दिया, तो आरक्षण का इतना विरोध करते हो तो आपने आरक्षण क्यों दिया? निश्चित रूप से आरक्षण के तहत भारत ही नहीं दुनिया में कई देश हैं सही जो आरक्षण देते हैं लोगों को, उससे समाज की बराबरी करने का काम होता है। लेकिन अगर आपको इतने हमारे अनुसूचित जातियों में जो है बराबरी करने का आप आमादा है कि एक वर्ग बड़ा हो गया अनुसूचित जाति में और एक परिवार छोटा हो गया, तो आप भाई साहब, माननीय उच्च न्यायालय जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हमारे यहाँ सर्किल का जो है प्रयोग करा दीजिए। राउंड टेबल में जो एक व्यक्ति को एक बार उसको जो है आरक्षण का लाभ मिला, तो जब तक नेक्स्ट व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तब तक आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? आपने ना कोई आर्थिक जनगणना कराई, ना आपने शैक्षिक जनगणना कराई। जब आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए संविधान में बात हुई है तो आप फिर ये बात क्यों करते हैं? जब आपने जनगणना पर रोक लगा दिया, 2011 से 2021 में जनगणना होनी थी, जनगणना हुई क्या? आप लोग पूछिए, सरकार का दायित्व था, जनगणना कराना था, नहीं कराया। जब जनगणना में आंकड़ा निकल के आता है कि अनुसूचित जातियों की संख्या क्या हो गई, आज उनकी आर्थिक दशा क्या हो गई, आज उनकी राजनीतिक दशा क्या है, आज उनकी आर्थिक दशा क्या है, आज उनके जो है पशुओं की दशा क्या है, आज उनके स्वास्थ्य की दशा क्या है, आज उनके खाने पीने की क्या दशा है।
तो सारी दशाओं पर जब कोई आंकड़ा आता है तो फिर तब तो उसका मिलता है कि भाई साहब आप सही सोच रहे हैं। आप तो आंख मूंद करके बता रहे हैं कि नहीं नहीं, कुछ लोग बड़े हो गए, कुछ लोग छोटे हो गए, हम इसलिए, वो तो आप अनुसूचित जातियों के अंदर सब कैटेगरी बांट करके उनको आपस में लड़ाना चाहते हैं। क्योंकि जब अनुसूचित जात का SC/ST एक्ट जब हमारा जो है आपने खत्म किया था, तो उसके तहत पूरे देश से अनुसूचित जात और आदिवासी लोग जो है वो इकट्ठा हो गए और पता हो गया कि ये लोग तो लड़ाकू हैं, हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। तो आपने अपना कानून वापस ले लिया। उसी के तहत आपने उसी को खत्म करने के लिए उस एकता को इस देश की आरक्षण की व्यवस्था, अनुसूचित जात के, अनुसूचित जनजात के आरक्षण व्यवस्था में बंटवारा चाहते हैं कि आपस में ये तो दूसरे से एक मुस्त होकर के लड़ेंगे और जीत जाएंगे, इनको सालों को आपस में लड़ा दो, ये चूतिया बनकर घूमेंगे। और सही बात है, जब आप सबसे मुकाबला न ले पा रहे हो तो लोगों को आपस में लड़ा दीजिए। तो ये जो लड़ाने का काम हो रहा है, इससे होशियार रहिए और लोगों से ये जरूर पूछिए कि क्या हमारी जो है जमीन में बराबरी का हो गया, आरक्षण मिला है, नौकरियों में क्या आपने अनुसूचित जात की जगहों को भर दिया है, प्राइवेटाइजेशन में आपने आरक्षण देने, आप इतने अगर हित सोचते हैं, प्राइवेट में आरक्षण देने का काम क्यों नहीं किया, उनको ठेका पट्टा देने का काम क्यों नहीं किया? भैया क्यों नहीं करते हो? करना चाहिए। साथियों, इसी सब चीजों के लिए आपके पास आए थे। आप सब अपने आरक्षण के लिए लड़ने के लिए, आरक्षण के लिए लड़ना पड़ेगा। और जो समाज सो गया, उस समाज का सामने से उसके परसी हुई थाली भी हटा ली जाएगी। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में 1930 में बहुत मेहनत किया था, तब हमको ये आरक्षण मिला था। लेकिन अगर आप सब सो गए तो ये आरक्षण हमको मिलना नहीं है, जो कुछ है वो भी चला जाएगा। इसलिए उनसे कहना चाहिए कि आरक्षण व्यवस्था अगर इतनी खराब है तो आपने EWS आरक्षण क्यों दिया, बैकवर्ड में आरक्षण क्यों दिया? इसका मतलब आरक्षण व्यवस्था सही है। अगर इसका सही से अनुपालन हो जाए तो सभी लोग समानता की स्थिति में आ सकते हैं। सभी के पास शिक्षा, सभी के पास रोजगार, सभी के पास जो है व्यवसाय, सभी के पास जो है ज्ञान, सभी के पास खाने पीने की व्यवस्था, सभी के पास स्वास्थ्य, सभी के पास रहने की व्यवस्था, ये सब आरक्षण के तहत हो सकता है। आपने आरक्षण के तहत जो है आवासीय का भी, आवास भी तो आपने जो है एक सेक्शन बनाया कि गरीब लोग को हम आरक्षण देंगे, मकान देंगे, वो भी तो एक आरक्षण है। क्यों आप जो है ये चीज खोजते हैं कि आरक्षण के में जो है बहुत सारी दिक्कतें हैं? इसलिए दिक्कतें हैं क्योंकि आपको अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण से विरोध है। इन लोगों से विरोध है कि अभी तक इन 75 सालों में ये सब खत्म क्यों नहीं हुए। तो आप हमको खत्म करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, अगर अपने जीवन को, अपने बाल बच्चों को, अपने भविष्य को बचाना है तो आरक्षण के मुद्दे पर हम लोग सब एक हो जाएं और उसमें सभी जातियों के, बार बार ये कहते हैं, अगर आपको इतने अच्छा आपको कानून बनाना है तो सभी जात के नेताओं को, सभी जात के जो काम लोग कर रहे हैं उसमें समिति बना करके उनसे भी आंकड़ा ले लीजिए। लेकिन ये आंकड़ा लेने का काम नहीं करेंगे। ये तो सिर्फ जो है ऐसे काम करते हैं जैसे किसानों के लिए करते हैं कि हम किसानों को बड़ा लाभ दे रहे हैं और किसान आंदोलन कर रहा है। साथियों, आप सबका बहुत ही ये जरूरी वीडियो है। आप सब जितना मुस्तैद होंगे उतना आपका आरक्षण और मजबूत होगा और जितने ज्यादा आपकी पकड़ जो है कमजोर होगी उतने ज्यादा जो है ये आरक्षण जो है आपके हाथ से चला जाएगा। वीडियो को शेयर और जो है कमेंट और जो है लाइक करने के लिए इसलिए कहते हैं कि जो जज लोग हैं वो भी ये देखते हैं कि जैसे अखबार और मीडिया जब कोई बात को लगातार उछालता है तो इस बात को लिखा गया है कि स्वतः संज्ञान जो है हमारा जो है संविधान के तहत हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है और जो उच्च न्यायालय है वो संज्ञान ले सकता है। तो आप सबसे इसलिए कहते हैं कि आप जितना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे उतने ज्यादा आपकी बात जो है उन जजों तक पहुंचेगी और उनको लगेगा नहीं, अगर हमने आरक्षण में गलत फैसला दे दिया
तो देश में क्रांति आ जाएगी। इसलिए ये प्रभावित करता है उनके जजमेंट को। अगर आप सब वीडियो को शेयर लाइक नहीं किए, लाखों में नहीं पहुंचाए, करोड़ों में नहीं पहुंचाए, तो ये जो है जज को कभी भी आपके लिए जो है आपके पक्ष में कानून नहीं बनाएंगे। लेकिन आप सब यहां से बैठे बैठे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मोबाइल पर शेयर करना है, लोगों को यह बात पहुंचानी है कि आपके आरक्षण के को खत्म करने के लिए, आपके आरक्षण को बंटवारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और मुकदमे में सारे पहलुओं पर विचार हो गया है, जजमेंट आना है। लगभग जजमेंट भी हमारे विरोध में ही है, क्योंकि वो अब सरकार से कहेंगे कि आप एक नया कानून बनाइए, तो वो नया कानून बनाने के लिए वो चला जाएगा जो है संसद में चला जाएगा। और सरकार आप जान ही रहे हैं कि कैसी है, वो तो मौका वो जानबूझ के ये वो लोग इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे कि सरकार पर आंच न आए, हमारा काम भी बन जाए। तो बाद में अगर हम लोग कुछ करेंगे तो कुछ होगा नहीं। इसलिए अभी वक्त है हम लोग संभल जाएं और ज्यादा से ज्यादा जहां भी आरक्षण की बात देखिए, उस ज्यादा से ज्यादा उसके अपने हित के लिए खड़े हो जाइए। कोई आरक्षण का विरोध कर रहा है उसको जवाब दीजिए और आरक्षण के पक्ष की बात करिए, क्योंकि अभी जमीन बटा नहीं है, अभी जो है जल बटा नहीं है, अभी बालू बटा नहीं है, अभी हम लोग जो है अंधेरे में है। हमको बैठा दिया गया राशन की एक निवाले के लिए जो है हम लोग जिंदा हैं। इस निवाले से जरा ऊपर उठिए और अपने नौकरी के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने काम के लिए बात करिए। और नहीं आने वाले दिन में सरकार जिस दिन राशन बंद करेगी उस दिन हम लोग उसके आगे भीख मांगते हुए खड़े होंगे, गिड़गिड़ाने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, आप सबसे सादर अनुरोध है कि इस विषम स्थिति में, इस नाजुक स्थिति में कि जब एक तरफ सरकार अलोकतांत्रिक रूप से जबरदस्ती कोई कानून बनाती है, उस समय हमको कैसे खड़ा होना है, ये सब विचार आप लोगों के पास से आना चाहिए। हम इतने बड़े विद्वान नहीं हैं, एडवोकेट हैं, लेकिन विद्वता सब में होती है। हम आप तक कोई बात पहुंचा सकते हैं, आप अपनी बात के द्वारा ये बता सकते हैं। हो सकता है आपकी बात ज्यादा अच्छी हो, हम लोग उस पर भी लोगों को राय लेकर के काम करें। तो इसलिए साथियों, आप सबसे ये अनुरोध है कि आरक्षण हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आरक्षण कब तक रहना चाहिए? आरक्षण जब तक सामाजिक रूप से हमारा जो है सम्मान ना होने लगे, जब तक एक ब्राह्मण में, एक ठाकुर में, एक आहिर में, एक कहार में, एक कोरी में, एक पासी में, एक धोबी में, जब तक एक गिलास सबके साथ ना आ जाए, तब तक आरक्षण हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन अगर जातीय भेदभाव ना होता है, अगर ऊंच नीच की बात चलती है, जब तक ऊंच नीच की बात चलेगी तब तक संविधान को कोई मिटाने की अगर बात करेगा तो हम सबको एक होना पड़ेगा। आज ये सामाजिक प्रतिष्ठा है। आज आप लोग देखिए कितनी बार खबरें आती हैं, किसी को मूत पिलाया गया, दलित को, आदिवासी को, किसी को जो है घोड़ी पर चढ़ने से मना कर दिया गया इसलिए क्योंकि वो जो है अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, आदिवासी है। इसीलिए तो संविधान में लिखा गया था कि सबको बराबरी का सम्मान देना पड़ेगा। सम्मान और अवसर दो चीज है, लेकिन सम्मान ना बराबर मिला, ना अवसर बराबर मिला। हमें अवसर और सम्मान जब तक नहीं मिलेगा तब तक आरक्षण को अगर कोई हाथ लगाएगा तो उस आरक्षण के जो भी विरोधी हैं उनसे हम लोग मिलकर के लड़ने का काम करेंगे और आरक्षण अपने हक में ला करके रहेंगे। साथियों, ये बात है कि आप जो है आप हमको अपना मूत पिला रहे हैं, इसलिए वो काम करने नहीं गया। कोई काम करने नहीं गया तो उसका मर्डर हो जा रहा है, इसलिए कि हम अनुसूचित जाति के लोग हैं, इसलिए कि हम आदिवासी हैं। हम अच्छा कपड़ा पहन लिए, हम अच्छा कोट पहन लिए तो हम जो है दुराचारी हो गए।
हमारा कपड़ा फाड़ दिया जा रहा है। कितनी बार आप लोग देखोगे, कितनी बार बेइज्जत होगे, आखिर कब आप खड़े होगे? हमारे अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी जाती है। हम तो किसी देवी देवता, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, किसी की मूर्ति तोड़ने नहीं गए हैं। हम अपनी विचारधारा लेकर के अपने लिए काम कर रहे हैं। आपकी विचारधारा जिंदाबाद है, लेकिन हमको भी जिंदा रहने दीजिए। हम तो किसी का मर्डर, आज भी इस देश में अगर ये देखा जाए तो क्रिमिनल आपराधिक मुकदमों में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लोग की आबादी 1%, 2% मिलेगा मुकदमा उन पर। बाकी कौन लोग हैं? वो अपराध कौन करते हैं? हम अपराधी नहीं हैं। हम तो जियो और जीने दो का नारा के तहत चलते हैं। हम तो बुद्ध के रास्ते पर हैं। हम तो सबको सम्मान देते हैं। हम मस्जिद वाले को भी मानते हैं, गुरुद्वारे वाले को भी मानते हैं, मंदिर वाले को भी मानते हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आप मेरा भी विरोध मत करिए। हमारा संविधान सबको धार्मिक रूप से स्वतंत्रता देता है, आप उस पर क्यों पाबंदी लगा रहे हैं? हम आरक्षण आरक्षण में इस सब में जिंदा रहना चाहते हैं। जब तक हमारे आरक्षण को जिंदा रखोगे वो आपके ऊपर है। इसलिए मैंने कहा आपको आरक्षण को जिंदा रख रहे हो, आपका दायित्व है, क्योंकि आप हमको समान अधिकार नहीं दे रहे हो। आप कोरी, पासी, धोबी, धरकार, वाल्मीकि, जाटो, चमार, इन सबको 1200 जातियों को आपने किनारे कर दिया। उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते हैं आप, उनको पुजारी आप नहीं बनाते हैं। इसलिए हमको आरक्षण का अधिकार चाहिए। इसलिए हमारे आरक्षण को अगर आप छूने का काम करेंगे, आप उसको कम करने का काम करेंगे, तो हमारा समाज एक होगा। हम संवैधानिक रूप से मुकाबला करेंगे, हम फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। आप सब साथ दीजिए। आरक्षण कोई किसी से पूछ ले, आप लोग जहां रहते हैं, क्या हमको जात बिरादरी समझ करके हमारे साथ भेदभाव होता है कि नहीं होता है? अगर भेदभाव होता है तो आरक्षण चाहिए। अब जिस दिन आप भेदभाव बंद कर देंगे, हम स्वतः कह देंगे हमको आरक्षण नहीं चाहिए। लगने लगेगा, संविधान खुद कहेगा कि नहीं, अब हटाइए, आरक्षण की क्या जरूरत होगी, सारे मनुष्य बराबर हो गए, हम तब कोरी, पासी, धोबी, पंडित, ठाकुर, कहार कुहार, मुसलमान, ये सब एक हो गए। लेकिन क्या ऐसा संभव है? ये तो आपके हाथ में है। ये आपके हाथ में है। जिस दिन अपने हाथ से अपने गिलास में एक साथ बैठ करके पानी पीजिएगा, जिस दिन मंदिर का पुजारी आदिवासी और अनुसूचित जाति को भी बनाने का काम करिएगा, जिस दिन हमको ये सब सम्मान आप देने, जिस दिन आप सब जगह यूनिवर्सिटियों में हम लोग को भी आबादी के अनुसार हमको बीसी बनाने का काम करेंगे, जब हमको आबादी के अनुसार हमको राज्यपाल बनाने का काम करेंगे, जब आबादी के अनुसार हमको प्रिंसिपल बनाने का काम करेंगे, जब आबादी के अनुसार हमको डीएम का चार्ज देने का काम करेंगे, तो अपने आप मुझे आरक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो फैसला आपके हाथ में है। जब तक हमारे साथ भेदभाव करेंगे, जब तक हमारे साथ छुआछूत का व्यवस्था का पालन करते रहेंगे, जब तक हमारे साथ ऊंच नीच का भेदभाव करेंगे, तब तक आरक्षण के हम हकदार हैं। और अगर आरक्षण पर कुठाराघात होता है तो हमारा समाज एक हो जाएगा। हम आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं। हम संवैधानिक रूप से लड़ेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पर आएंगे, लेकिन हमको छेड़ने का काम मत करिए। इसलिए हमारे आरक्षण को अगर आपने छेड़ा तो अपने सभी समाज के लोगों से कहते हैं कि आरक्षण के लिए आप लोग एकजुट हो जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने का काम करें कि आरक्षण हमारा जा रहा है। इसलिए साथियों, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। आप सब ने वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से
शेयर किया है और लाखों व्यूज़ आपने दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आगे अपने हक की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, ये संकल्पना के साथ आपसे आज जो है हम विदा होते हैं। आप की अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।